तालियों के साथ स्वागत करिए। और मेरे साथ एक खास मेहमानों की लिस्ट है आज बात करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, साथ ही सनातन धर्म के ज्ञाता भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि जानी मानी लेखिका है, मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दिनेश दास हैं, जो कि पादरी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई है, राजनीति में भी रुचि रखते हैं और मुस्लिम विषयों में भी प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रित्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आखिरकार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। आखिरकार ये शुरू क्यों हुआ? एक वर्ग का कहना है कि ये खाई पैदा करने की एक बड़ी कोशिश है साल 2024 के चुनाव से पहले। देखिए, पहली बात तो यह है कि विचित्र बात है कि जो लोग राजनीतिक हैं वो धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि सबको अपने अपने विषय के ऊपर अपनी मर्यादा के अनुसार टिप्पणी करनी चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं, क्या मुस्लिम समाज में मौलवी, मुफ्ती, बारी, इनके अलावा किसी की हैसियत है कि वो बोल दे? या क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, इसके अलावा किसी की हैसियत है बोल दे? यहां बोलते हैं तो साफ हो जाता है राजनीतिक उद्देश्य से बोल रहे हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक कारण यह है कि जब जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकता दिखने लगे तो काल नेमी की तरह बहुत से लोग आ जाते हैं कि राम का काज पूरा नहीं होना चाहिए, बिखराव दिखाई पड़ना चाहिए। शोहेब जमई, आरजेडी के एक मंत्री ने इस प्रथा को शुरू किया, रामचरितमानस को पर दोषारोपण करने का, और वो प्रथा इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी बाइट को मैंने सुनाया। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड आपके। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को जो प्रमुखता से टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, इस पर किसी तरह का कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जब संदर्भ की बात होती है, मैं अभी सुधांशु जी से यही डिस्कस कर रहा था कि जिस चौपाए का जिक्र है सकल ताड़ना के अधिकारी कि वो जो संदर्भ है, तो अगर यहाँ संदर्भ है तो इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कई प्रवक्ता जब यहाँ पे टेलीविज़न पे आकर के कुरान की व्याख्या कर देते हैं बिना कुछ जाने, अज्ञानता में, और बिना संदर्भ के वो कह देते हैं कि देखो जी ये तो कुरान में काफिर के बारे में लिखा है, जबकि हम कहें कि भाई संदर्भ भी समझिए कि एक जंग हो रही है और वहाँ पे ये कहा गया कि उस पॉइंट पर आपने जंग लड़नी। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई आप जंग में यहाँ से अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी लड़े, ठीक उसी तरह कुरान में ईश्वर की वाणी की तरफ से एक संदर्भ में कहा गया कि वहाँ पे लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान सब जगह ये कर। तो इसलिए जब आप इस कुरान हो, पवित्र कुरान हो या पवित्र रामचरितमानस हो, इसके किसी का जिक्र करते हैं तो उस संदर्भ में समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे सुधांशु जी ये मैथमेटिक्स के ज्ञाता है, वो जितना पाइथागोरस थ्योरम अच्छा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। उसी तरह मैं जितना सेंट्रल डोगमा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकता हूं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का यहाँ से प्रोफेसर हूं। उसी तरह तो जो अपने अपने फील्ड में महानता है, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को 50 मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं। पौने 2 मिनट बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप धार्मिक किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, कुरान की भी जो चर्चा करते हैं, वो संदर्भ में चर्चा कीजिए, और संदर्भ सबके लिए इक्वल है। क्योंकि शोएब जमाई जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अगर किसी ने फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद वो अब टिप्पणी करे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़े बगैर इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करे, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़े बगैर मेडिकल पे टिप्पणी करे, तो अगर किसी ने मेडिकल नहीं पढ़ी है और फिर भी मेडिकल की किताब पढ़ के बोले तो उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना। ये सब झोला छाप डॉक्टर हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक नेता लोग। मैं चुनौती से कहता हूं, इसने किसी ने धार्मिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। सुधांशु, मैं कोट करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य को, रामचरितमानस में सब बकवास है, किताब पर लगे बैन, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, रामचरितमानस पर अब बैन लगा देना चाहिए। यह वक्त आ चुका है कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, यह हिंदुस्तान में कहा जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है
कि हिंदू धर्म के बारे में कोई किसी भी प्रकार का बोलने की टिप्पणी करता। और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, जो अब कहीं के नहीं रह गए, ना घर के रह गए, ना घाट के रह गए, पर वो सपा में है अभी नहीं, समाजवादी पार्टी में है। यही वही सुनिए, ये वही थे ना जो कहते अरे जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं सरकार वही बनती है, सब पलट के रख दूंगा। खुद ही पलट गए, चुनावी हार गए और अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाए। तो मुझे लग रहा है विक्षिप्तावस्था में दिया गया एक विक्षिप्त नेता के राजनीतिक बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक बियाबान में बहुत दिनों तक आपके माननीय थे, वो बुरी तरीके से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का उनका दिया गया बयान है। लेकिन बाहर गए तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करें, यहाँ राम राम कर रहे थे। मगर मेरा यहाँ राम राम कर रहे थे, पार्टी बदल सकता है, ये राम राम कर रहे थे, यहाँ राम राम कर रहे थे। आदमी पार्टी बदल सकता है, विचार नहीं बदलेगा। ये आप दोनों में आप मेरा सवाल देखिए शोएब भाई, आप अपनी टर्न पे आइए ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो अखिलेश यादव जिन्हें चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखे थे, वो भगवान के इस अपमान पे इस समय चुप क्यों हैं? जिस तरह से इस विषय के न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।